Welcome to Daily Current Affair. Today is 6th of January 2023. The question is, which state wins World Habitat Award 2023 for its जग्गा मिशन? तो उड़ीसा में क्या हुआ है? उड़ीसा में एक जग्गा टाइप का मिशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, काफ़ी टाइम से स्टार्ट हुआ, 2017, 18 या 19 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था जग्गा मिशन। ठीक है, उसके लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है 2023 का वो दिया गया है किसको? उड़ीसा को। तो जग्गा मिशन है उड़ीसा का मिशन। ठीक है, क्या है इसके अंदर ये है कि जितने भी स्लम वाले एरिया होते हैं ना, स्लम वाले एरिया जो होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, जो वहाँ पे स्लम में लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास रहने के लिए नहीं होता, खाने के लिए नहीं होता, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, तो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बना के रहते हैं। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जग्गा मिशन जो वो स्टार्ट किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि जो ये स्लम में रहने वाले लोग हैं इनको हम लैंड देंगे, ज़मीन देंगे, इनको फूड प्रोवाइड करेंगे, इनको रहने के लिए घर प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? उड़ीसा गवर्नमेंट कर रही है अंडर जग्गा मिशन। ठीक है, और 2019 में भी इनको यही अवार्ड मिल गया है और 2023 में फिर से इनको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है मिला हुआ है। ठीक है, पिछले 5 सालों में इन्होंने 1,75,000 फैमिलीज़ को लैंड प्रोवाइड की है। ठीक है, 100% हाउस होल्ड दिए हैं 2,724 स्लम को। ठीक है, मतलब इतने लोगों को घर भी दे दिया और इनके ज़मीन भी दे दी, पीने के लिए पानी के कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और उनको एक अच्छी ज़िंदगी रहने के लिए इनको प्रोवाइड कर दी। 100% हाउस होल्ड 666 जो स्लम एरिया थे उनको 100% घर घोर वगैरह सब कुछ इन्होंने दे दिए, टॉयलेट्स दे दिए। ठीक है, अब 8 सिटीज़ जो है उड़ीसा की वो स्लम फ्री जो है वो हो गई है। तो ये उड़ीसा को इनको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का दे दिया गया है फॉर जग्गा मिशन। कहाँ का? अब हम वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 की बात करते हैं। ये देता कौन है? ये देता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, वो इसको देता है। ठीक है, और इसके आउटस्टैंडिंग जो रेवोल्यूशनरी हाउसिंग आइडियाज़ हैं, प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम अक्रॉस द वर्ल्ड है। ठीक है, तो जितने भी पूरे वर्ल्ड में होते हैं ना इस तरह के स्लम एरिया के लोगों को अपना लाइफ के लिए फूड प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना, हाउस प्रोवाइड करना, लैंड प्रोवाइड करना, तो इनके लिए ये अवार्ड जो है ये दिए जाते हैं। तो ये अवार्ड मिला है इस बार उड़ीसा को। Who has been appointed as the state icon for Bihar by Election Commission of India? So Election Commission of India ने किसको स्टेट आइकन बिहार का बनाया है? वो है मैथिली ठाकुर। ठीक है, क्यों बनाया गया है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या सोचा कि जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, मैथिली ठाकुर वहाँ की काफ़ी अच्छी सिंगर है, फोक म्यूज़िक ये गाती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बिहार के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर अब ये क्या करेंगी? ये ऐसा करेंगे कि ये वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो वोटिंग के लिए। ठीक है, तो इनका नाम है मैथिली ठाकुर। ये कहाँ की है? फोक ट्रेडिशनल जो फोक सिंगर है कहाँ की है? बिहार की है। ठीक है, भोजपुरी हिंदी में भी ये गाने वगैरह गाती है। ठीक है, उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी 2021 में इनको ये अवार्ड जो है मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार। अब बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार के आजकल गवर्नर है फागू चौहान, सीएम आजकल है नीतीश कुमार एंड बिहार की कैपिटल है दैट इज़ पटना। फर्स्ट G20 मीटिंग टू टेक प्लेस इन दैट इज़ पुडुचेरी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली जो G20 की मीटिंग है वो कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है पुडुचेरी में। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है टी सौंदराजन। ठीक है, उन्होंने कहा कि पुडुचेरी जो है पहली G20 की मीटिंग जनवरी 31 को होस्ट करेंगे। अब कुछ और मीटिंग्स हैं लाइक कोलकाता जो फर्स्ट G20 की जो मीटिंग है फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर वो कोलकाता में होगी। ठीक है, हेल्थ के ऊपर जो G20 की मीटिंग होगी वो होगी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जो मीटिंग होगी वो होगी चेन्नई में। और फाइनेंशियल मीटिंग कहाँ पे होगी? सस्टेनेबल फाइनेंशियल मीटिंग वो होगी गुवाहाटी में। और फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मीटिंग जो G20 की होगी वो होगी चंडीगढ़ में। ठीक है, और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर वो है एन रंगास्वामी, आपने इनका नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर है टी सौंदराराजन। वाटर कनिंगम डाइज एट 90, ही वॉज दैट इज़ बी एस्ट्रोनॉट।
ठीक है। अपोलो मिशंस के बारे में आप सब जानते हो। अपोलो जो 7 मिशन था उसमें पहली बार जो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर गए थे। ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसके बाहर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीनों क्या गए थे, ये स्पेस के बाहर चले गए थे पहली बार। कब गए थे, 1978 में जो है ये बाहर चले गए थे। ठीक है, तो वॉटर कनिंघम है, ये लास्ट बचे हुए थे। ठीक है, इनके जो 2 साथी थे उनकी डेथ हो गई थी, और जो वॉटर कनिंघम है ये बचे हुए थे। इनकी डेथ जो है अभी 3 जनवरी को हुई है। ये 90 साल के थे। अपोलो 7 मिशन क्या था, ये पहला मिशन था जिसमें अपोलो का पहला मिशन था या पूरे वर्ल्ड का पहला मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट जो है वो कहाँ चले गए थे, स्पेस में चले गए थे। इसमें वॉल्टर स्कीरा थे, डॉन एस्ले थे एंड वॉटर कनिंघम थे। तो यही बचे हुए थे लास्ट, तो इनकी भी डेथ हो गई है। ये 1978 में जो है ये जो है 1968 में ही अपोलो 7 मिशन हुआ था। इसी के बाद ही इनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था कि हम चांद पे जा सकते हैं। तभी 1969 में क्या हुआ, अपोलो 11 मिशन हुआ। ठीक है, उसी के बेस पे जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन एंड माइकल कोलिन्स, ये तीनों अपोलो 11 के थ्रू पहली बार चांद के ऊपर उतरे थे, ये 1969 में। और 1968 में ये सबसे पहले बार कहाँ गए थे, स्पेस के बाहर जो है वो चले गए थे। Who is elected as 18th स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली, दैट इज़ डी कुलदीप सिंह पठानिया। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 5 बार के एमएलए हैं, बेहतियात इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। ठीक है, ये अगले स्पीकर जो है हिमाचल प्रदेश असेंबली के बने हैं, 18th स्पीकर जो है ये बने हैं। ठीक है, पहले स्पीकर कौन थे, जयवंत राम जो है वो पहले स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब चीफ मिनिस्टर अभी यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे बने 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ही इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये है। गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। ठीक है, सीएम अब वहाँ की 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 इनकी स्कीम्स, लाइक सीएम सुरक्षा सहायता कोष। ठीक है, और एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन, दैट इज़ डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो भोपाल मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया की जो एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस है ऑन किसके ऊपर, पानी को लेके। ठीक है, वो हो रही है भोपाल मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी इंडिया का क्या है, इंडिया का एक विज़न है, इंडिया @ 2047 तक, मतलब कि 2047 तक हमने पूरे जितने भी लोग हैं इंडिया के उनको अच्छा पानी देना है, शुद्ध पानी देना है, वाटर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वाटर यूज़ एफिशिएंट वे में हमने उसको वो पानी को यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है, वाटर गवर्नेंस एंड वाटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो पानी है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। ये सारे के सारे जो है वो है PM इंडियाज़ @ 2047 प्लान फॉर इंडिया, किसके लिए, पानी के लिए। तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस है ये हो रही है भोपाल में। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति दैट इज़ गजेंद्र सिंह शेखावत, और कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। वो वॉन 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है वो किसको मिला है, दैट इज़ ए जगदीश चेन्नुपट्टी। ठीक है, जगदीश चेन्नुपट्टी को ये अवार्ड मिला है। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि प्रवासी भारतीय, ठीक है, प्रवासी भारतीय अवार्ड मतलब कि जो NRIs हैं, ये इंडिया है जो इंडिया से बाहर चले जाते हैं ना, और 6 महीने तक वो बाहर ही काम करते रहते हैं, 6 महीने से ज़्यादा, तो उनको बोलते हैं हम NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है, तो उनके लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है जो कि इंडिया का नाम रोशन करते हैं किसी और कंट्री में जाके। ठीक है, तो ये 17 टाइम ये अवार्ड जो है दिया जा रहा है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। ठीक है, जो कि इंडिया और अब्रॉड, मतलब कि जो NRIs हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, जो कि इंडियन अब्रॉड में रह रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खोली है, इंस्टीट्यूशन खोली है, और इंडिया का नाम जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फेमस किया है, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो ये अवार्ड है ये दिया गया है जगदीश चेन्नुपट्टी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ पे अपना काम करते हैं। संजीव मेहता को एजुकेशन से रिलेटेड दिया गया है, ये भूटान में रहते हैं। दिलीप लुंडो
उनको ये ब्राज़ील में रहते हैं और आर्ट एंड कल्चर एंड एजुकेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। मेडिसिन के लिए अवार्ड दिया है अलेक्जेंडर मैकाइल जॉन को, जो ब्रुनई में रहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी वेलफेयर के लिए जो कनाडा में रहते हैं वेंकटुम अय्यर एल, उनको दिया गया है। आर्ट एंड कल्चर एंड एजुकेशन के लिए एक और है जो क्रोएशिया में रहते हैं, उनका नाम है जोगिंदर सिंह नीजर। और रामजी प्रसाद जो डेनमार्क में रहते हैं, उनको आईटी के लिए ये अवार्ड जो है दिया गया है। पीएम मोदी टू लॉन्च वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, ठीक है, उसका नाम क्या है, दैट इज़ बी गंगा विलास, ठीक है। पीएम मोदी जो है उसको लॉन्च करेंगे। वर्ल्ड का ये सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है, इस तरह का एक रिवर क्रूज़ होगा। इसके ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे टूरिस्ट बैठे होंगे जो कि घूमने जा रहे हैं, ठीक है, थ्रू वाटरवेज के थ्रू ये जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च करेंगे। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है जिसका नाम है गंगा विलास, नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये वाराणसी से चलेगा, उत्तर प्रदेश से टू डिब्रूगढ़ असम तक ये जाएगा, ठीक है। 13 जनवरी को इसको भेजा जाएगा और ये 50 दिन में डिब्रूगढ़ पहुँचेगा। अब ये कहाँ कहाँ से जाएगा, ठीक है। ये जो है 3200 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से जाएगा, इसमें मेनली जो 2 रिवर्स हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इन जो ये 2 बड़ी नदियाँ हैं इनके थ्रू ये जाएगा, ठीक है। और 50 यहाँ पे सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बीच में आएंगी, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा भी आएगा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी आएगा। ये 2 नेशनल पार्क है जो इसके अंडर आएंगे, ठीक है, यहाँ से जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 कंट्रीज़ के थ्रू जाएगा, इंडिया और बांग्लादेश के थ्रू ये जाएगा। अब आप देखो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे यूपी है, यूपी के आगे जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बांग्लादेश आ जाता है, बांग्लादेश के आगे क्या आ जाता है आपके पास, असम, त्रिपुरा वगैरह, तो वहाँ पे आ जाता है। तो ये 2 कंट्रीज़ के क्रॉस होके ये जाएगा। और यहाँ पे नेशनल वाटरवेज आएंगे, 2 नेशनल वाटरवेज आएंगे, नेशनल वाटरवेज 1 एंड नेशनल वाटरवेज 2, उसको भी ये पास करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको नोट करके रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।